सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर 2024 से साथियों टॉप 500 करंट अफेयर्स टॉप 500 करंट अफेयर्स का साथियों पार्ट 1 हम आपके लिए लेके आए हैं। ये हम 3 पार्ट में लेके आएंगे साथियों, पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3। साथियों हम 500 आपको जो है क्वेश्चंस कराएंगे और हमारी गारंटी रहेगी साथियों इन 500 क्वेश्चन से अलग आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा अगर 2024 की बात करो तो। और साथियों ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों चलो शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ये साथियों आपने देख लिया होगा कि टॉप 500 क्वेश्चन और उसका संपूर्ण विश्लेषण। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों के राज्य के किस जिले को 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया गया। साथियों महानगर विकास प्राधिकरण बोलो किसको बोला जाता है साथियों? सबसे पहले बनती है दोस्तों नगर पालिका, फिर बनता है नगर परिषद, फिर बनता है तो दोस्तों नगर निगम। और साथियों जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे हो जाते हैं, मास लेवल पे हो जाते हैं साथियों, तो उसको हम बोलते हैं महानगर विकास प्राधिकरण। अब साथियों 5वां कौन सा बनाया गया? 5वां, तो इसको इसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार जिले को हरियाणा का 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया गया साथियों। और इससे पहले 4 दोस्तों, चार कौन कौन से हो जाएंगे? उनमें से एक फिरदाबाद हो जाएगा, एक पंचकुला हो जाएगा, एक गुरुग्राम हो जाएगा साथियों, और एक दोस्तों सोनीपत, एक सोनीपत हो जाएगा दोस्तों। जैसे साथियों जैसे नगर निगम, अगर हम नगर निगम की बात करूँ, नगर निगम हमारे हरियाणा में कितने? 11 है ना। और महानगर विकास प्राधिकरण कितने हो जाएंगे साथियों? 5 हो जाएंगे। चरखी दादरी जिले के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों वीरता पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? क्या इस कौन हो जाएगा साथियों? वो व्यक्ति हो जाएगा मोहित सांगवान। मतलब कि मोहित सांगवान को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है वीरता पुरस्कार दिया गया है। और साथियों चरखी दादरी के अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा बनाया तो साथियों आपको जिले का नाम देके नहीं पूछेगा, आपको गाँव का नाम पूछेगा। गाँव का नाम क्या क्या हो जाएगा साथियों? डोहकी। चरखी दादरी जिले के डोहकी गांव से साथियों ये संबंध रखते हैं। और मोहित सांगवान जी जो जिनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया 2024 में। फतेहाबाद जिले के किस गांव से भगवान विष्णु की मूर्ति साथियों, भगवान विष्णु की 11वीं शताब्दी की मूर्ति, खंडित मूर्ति प्राप्त हुई साथियों? खंडित मूर्ति का मतलब होता है जो टूटी मूर्ति होती है। तो साथियों कौन सा गाँव हो जाएगा? डल्ट, फटभट्टू, मिर्जापुर या दयालपुरा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भट्टू। भट्टू गांव फतेहाबाद जिले में है और यहाँ से भगवान विष्णु की 11वीं शताब्दी की जो है खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है। और साथियों एक किला है, किला 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 हो जाएगा कर्णकोट का किला, कर्णकोट का किला। हरियाणा सरकार ने किस आईआईटी दोस्तों जो हमारे देश का जो सबसे प्रसिद्ध संस्थान है आईआईटी, तो उनके साथ उनमें से किसके साथ मिलकर सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र का विकसित किया साथियों? कौन सी आईआईटी हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी मद्रास। मद्रास आईआईटी के साथ मिलकर हरियाणा सरकार ने एक सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया दोस्तों। मतलब इससे सड़क में जो है जो एक्सीडेंटल वगैरह होते हैं साथियों, ये जो है इनकी संख्या कम करने के लिए जो है इस उत्कृष्टता केंद्र का जो है स्थापना की गई है। हरियाणा सरकार ने आईआईटी मद्रास, मतलब आईआईटी मद्रास हमने पढ़ लिया साथियों, के साथ मिलकर किस नाम के लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को जो है दोस्तों लॉन्च किया? मतलब क्या क्या लॉन्च किया गया साथियों? इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। और क्या नाम रहेगा उसका? उसका नाम रहेगा संजय रहेगा, गोविंद रहेगा, कुरूप रहेगा, कौशल रहेगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा संजय। संजय नाम के दोस्तों जो है लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हरियाणा सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया साथियों। हिसार मंडल पुलिस द्वारा किस पायलट प्रोजेक्ट ऐप को लॉन्च किया साथियों? जो साथियों अपना हिसार मंडल है, वैसे अपने अगर मैं जनरली बात करूं हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, तो उनमें से हिसार मंडल के जो पुलिस है साथियों उसने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है साथियों। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? उस प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब कि जो लोग कंप्लेंट करते हैं साथियों, अगर किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले पुलिस में जाते हैं। तो पुलिस में जो जैसे ऐसा होता है कि किसी ने कंप्लेंट की, किसी पे काम हुआ, किसी किसी अगर अगर किसी ने दूसरे बंदे ने करी तो उस पर काम नहीं हुआ, तो उसके मॉनिटरिंग के लिए भाई किसने पहले की उस पर काम हुआ, अगर किसी ने उससे पहले की उस पर काम नहीं हुआ, तो साथियों इसलिए एक पायलट प्रोजेक्ट ऐप को लॉन्च किया। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट जो इनका सफल हुआ तो दोस्तों इसको जो है पूरे हरियाणा में जो है लॉन्च किया जाएगा। राज्य के किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत IIT IVF लैब, साथियों लैब का नाम है ITT IVF जो है
ये जो विकसित की गई साथियों। कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा लुवास, जो अपने हिसार जिले में साथियों, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, और 1 दिसंबर 2010 को जिसकी स्थापना की गई थी। ये लुवास में IIT IIT IVF लैब की जो है विकसित की गई है साथियों। झज्जर जिले की अर्जुन अवार्डी महिला, अर्जुन अवार्डी महिला दोस्तों दीक्षा डागर। साथियों आपको क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। कई बार साथी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे मैंने आपको पूछा, अर्जुन अवार्डी महिला है दीक्षा डागर। दीक्षा डागर का संबंध किससे है? झज्जर जिले से है, झज्जर जिले से है साथियों। और खेल की बात करूँ साथियों, खेल कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका गोल्फ। मतलब कि क्वेश्चन में जिला भी पूछ सकते हैं आप। अगर कहीं भी खिलाड़ी का नाम आए साथियों, किसी भी प्लेयर का नाम आए, तो वहाँ आपको उसका गेम और उसका जो जिला है साथियों, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसने कौन सा मेडल जीता है, कब जीता है साथियों, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको ये बात पूछी जाए कि इसने कौन सा मेडल जीता है, कौन सी क्या किया है। सिर्फ इसका गेम और जिला, कम से कम इतना तो याद रखो, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। 99% चांस होते हैं कि जिला और गेम यहीं से क्वेश्चन बनता है कि किस खेल से संबंधित है और उसका जिला कौन सा हो जाएगा साथियों। GJU विश्वविद्यालय मतलब गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साथियों हिसार की, उसकी प्रिंटिंग विभाग की कौन सी शिक्षिका उत्तर भारत में प्रिंटिंग में PhD करने वाली पहली महिला शिक्षिका बनी है साथियों। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता उत्तर भारत की ऐसी पहली महिला है, पहली महिला शिक्षिका है जिसको प्रिंटिंग में PhD करने वाली जो है महिला शिक्षिका जो बनी है। हरियाणा में अर्जुन अवार्डी गोल्डन बहू, अर्जुन अवार्डी साथियों गोल्डन बहू रितु नेगी। मतलब कि इसने अर्जुन अवार्ड भी जीता था, और इसका जो निक नेम है इसका गोल्डन बहू, और जो रियल नेम है साथियों वो है इसका रितु नेगी। तो दोस्तों किस जिले से संबंधित है ये संबंधित है हरियाणा के पानीपत जिले के। और पानीपत जिले का दोस्तों निक नाम क्या हो जाएगा? इसको जैसे हम बोलते हैं दोस्तों कास्ट ऑफ कैपिटल किसका नाम हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में हर वर्ष 14 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 14 जनवरी को दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? मुगल शौर्य दिवस, जैन शौर्य दिवस, मराठा शौर्य दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो मराठा शौर्य दिवस के रूप में हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? कि 14 जनवरी 1761 को दोस्तों पानीपत का जो है थर्ड जो युद्ध था वो लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था ये? अहमद शाह अब्दाली साथियों और मराठों के बीच में। मराठों की तरफ से दोस्तों कौन लड़ा गया था? क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से दोस्तों कौन लड़ा गया था? सदाशिव भाऊ। और दोस्तों ये अहमद शाह अब्दाली था दोस्तों, ये कौन था? ये अफगानी था। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप हमारे साथ जुड़िए। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिलेगा साथियों यहीं से क्वेश्चन मिलेगा करंट अफेयर का। और अपने दोस्तों में जो है ये वीडियो शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे। आपके जो है सब क्वेश्चन बढ़ेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किन जिलों में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्लिनिक खोलने की मंजूरी दी है दोस्तों? साथियों हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ केंद्र सरकार के स्कीम के तहत दोस्तों जो है हेल्थ क्लिनिक खोले जाएंगे दोस्तों। वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रोहतक और रेवाड़ी दोस्तों जो है 2 ऐसे जिले हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ के स्कीम के तहत क्लिनिक जो है खोले जाएंगे दोस्तों। इन 2 जिलों में हिसार के हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस के साथ जो है समझौता किया गया दोस्तों? जो अपना दोस्तों हिसार में जो हवाई अड्डा है दोस्तों, उससे जो दोस्तों जो जहाज़ है दोस्तों, वहाँ कौन सी जो एयरलाइंस के जहाज़ जो है वहाँ पे यात्राएं शुरू करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलायंस एयर के जो जहाज़ हैं वो हिसार में जो है यात्राएं शुरू करेंगे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में तरुण टुडेजा, साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरुण टुडेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब किस फिल्म के लिए दिया गया था दोस्तों? कौन सी फिल्म थी वो जो तरुण टुडेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब दिया गया? वो फिल्म थी दोस्तों धक धक फिल्म के लिए तरुण टुडेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया साथियों। वो जो तरुण टुडेजा साथियों कहाँ से है? ये हो जाएगा आपके पानीपत जिले से। पानीपत जिले को जो क्या कहा जाता है साथियों, ये अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में। आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि पानीपत को मैंने आपको क्या बताया। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने कहाँ ध्वजारोहण किया?
साथियों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। आपने ऐसे क्वेश्चन किया है, आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया साथियों? तो 2024 में 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 में 76 नंबर का जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया साथियों। अगर मैं आपको मुख्यमंत्री की बात करूं कि 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहाँ जो है ध्वजारोहण किया साथियों? ध्वजारोहण किया, ये किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा करनाल शहर में, करनाल सिटी में मुख्यमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया गया साथियों। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया कि हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो कौन से जिले में किया गया है दोस्तों? गुरुग्राम में। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का जो है उद्घाटन किया गया। और क्वेश्चन नंबर 18, 24 से 26 फरवरी 2024 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया था साथियों? तो हर साल दोस्तों जो है पशुधन प्रदर्शनी की जाती है। तो 2024 में जो 24 से 26 फरवरी तक की गई, इसका जो है प्रदर्शन किस विश्वविद्यालय में किया गया? इसका प्रदर्शन किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ है? ये अपने हैं महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के अंदर एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा सरकार द्वारा फरवरी 2024 में किस जिले को पुलिस कमिश्नरी बनाने की घोषणा किया दोस्तों? तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? वो जिला हो जाएगा आपका झज्जर। झज्जर जिले का दोस्तों जो है पुलिस कमिश्नरी नई बनाने की जो है घोषणा की गई है। अब पुलिस कमिश्नरी टोटल कितनी है दोस्तों? टोटल 5 है। उनमें से एक फरीदाबाद है, एक गुरुग्राम है, एक सोनीपत है। 3 दोस्तों, चौथी बनाएंगे झज्जर। और दोस्तों 5वीं कौन सी हो जाएगी? पंचकुला। पंचकुला दोस्तों जो है एक पुलिस कमिश्नरी है। और हरियाणा के अंदर टोटल 5 जो है पुलिस कमिश्नरी है। और हरियाणा के दोस्तों जो डीजीपी है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक, यह शत्रुजीत कपूर। हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी राई सोनीपत, राई है दोस्तों, राई सोनीपत का जो वीसी है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? ये इसका विषय हो जाएगा आईपीएस अशोक कुमार। आईपीएस अशोक कुमार को हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? ये राय सोनीपत में है। और वहाँ जो है इसका विषय नियुक्त किया गया है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए दोस्तों कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ये योजना हो जाएगी वन मित्र योजना। वन मित्र योजना के तहत हरियाणा के अंदर हरित आवरण को जो है दोस्तों वो बढ़ाया जाएगा। और ये योजना जो है 4 वर्षों के लिए जो है लागू की गई है। मतलब इसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है इस योजना का, वन मित्र योजना का 4 साल है। और 4 साल के अंदर ही जो है हरित आवरण बढ़ाया जाएगा दोस्तों हरियाणा के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विमोचन की गई पुस्तक ओटीटी का मायाजाल, एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है ओटीटी का मायाजाल। इसका जो विमोचन है वो मुख्यमंत्री जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस टाइम, मनोहर लाल खट्टर जी, जो इस टाइम केंद्रीय मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में, उसका जो है विमोचन। इसके लेखक कौन है साथियों? इसके लेखक हैं अनंत विजयी द्वारा जो पुस्तक है इसका जो है विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ओटीटी का मायाजाल पुस्तक के जो डायरेक्ट लेखक कौन है? अनंत विजय हो जाएगा आंसर। 5वां अखिल भारतीय चित्र फिल्म फेस्टिवल हरियाणा के किस शहर में किया जाए दोस्तों? 5वां साथियों कौन सा हो जाएगा? पंचकुला शहर में जो है 5वां अखिल भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन 23 फरवरी से 25 फरवरी तक जो है इसका आयोजित किया गया पंचकुला शहर में, जिसको हम सैटेलाइट शहर भी बोलते हैं। हरियाणा के कितने विश्वविद्यालय को पीएम उषा स्कीम के तहत 20-20 करोड़ रुपए की जो राशि दी गई है दोस्तों? तो कितने विश्वविद्यालय हैं दोस्तों? ये 2 हैं, 4 हैं, 6 या 8 हैं। तो हरियाणा के 2 जो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनको पीएम उषा का मतलब होता है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। पीएम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हरियाणा के 2 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनको 20-20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। लेकिन आपको एग्जाम में था तो ये भी पूछ सकता है कि वे जो विश्वविद्यालय है उनका नाम भी पूछ सकता है। उनमें से एक यूनिवर्सिटी है साथियों एमडीयू रोहतक, जिसकी स्थापना 1976 में की गई। और साथ ही दूसरी यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह। तो
तो ऐसी तो हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी हैं जिसको पीएम उषा स्कीम के तहत जो है 20-20 करोड़ रुपए की राशि मिली है। किस हरियाणवी व्यक्ति को बिहार से, दोस्तों बिहार से राष्ट्रीय जनता दल, दोस्तों एक पार्टी है आरजेडी, आपने नाम भी सुना होगा आरजेडी, की टिकट पर राज्यसभा के लिए निर्विरोध रूप से जो निर्वाचित किया गया। साथ ही कितनी बड़ी बात है कि हरियाणा का व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाकर के राज्यसभा की सीट से दोस्तों जो है निर्वाचित उसका जो है चयन किया गया। तो साथियों कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी वो, कौन सा जो अपने व्यक्ति हो जाएंगे, वो व्यक्ति हो जाएंगे संजय चौधरी। संजय चौधरी कहाँ से हैं साथियों, ये पूछ सकते हैं ना कहाँ से हैं, ये हो जाएंगे अपने महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ का व्यक्ति दोस्तों बिहार में जाकर के वहाँ की पार्टी से दोस्तों राज्यसभा का डायरेक्ट जो है निर्विरोध सांसद चुना गया। हरियाणा के किस शहर के गांव देवरखाना में पहले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोला गया साथियों। तो पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान दोस्तों कहाँ खोला गया, ये खोला गया जज्जर के जो दोस्तों जो है देवरखाना गांव में खोला गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के बुजुर्गों के सम्मान के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है सर दोस्तों। साथियों समय समय पर हरियाणा सरकार कोई ना कोई योजना शुरू की जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा, जिससे हमारे जो बुजुर्ग हैं दोस्तों इनको जो है इनका मान सम्मान बना रहे दोस्तों, और इनकी सहायता के लिए कोई ना कोई जो है प्रोग्राम चलाती रहती है। तो उनमें से एक योजना का नाम बताइए, एक योजना का नाम क्या हो जाएगा, इस योजना का नाम हो जाएगा समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना। ये अपने जो बुजुर्ग हैं दोस्तों हरियाणा के, उनके जो मान सम्मान के लिए योजना चलाई गई है। हरियाणा राज्य ने किस प्रदेश के साथ हथनीकुंड बैराज, दोस्तों हथनीकुंड बैराज साथियों कहाँ है, यमुनानगर जिले में है दोस्तों, और यमुना नदी के ऊपर जो है ये बैराज है। तो किस राज्य को पानी देने के लिए समझौता किया है हरियाणा सरकार ने, राजस्थान को। जो हरियाणा की सीमा राजस्थान के साथ लगती है साथियों, तो राजस्थान प्रदेश को हथनीकुंड बैराज का जो है पानी देने के लिए समझौता किया। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग, हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के पद पर दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है, परवीन जोशी को, नेहा पुंडीर को, रूबी रोहिला को या सुमन सैनी को। तो परवीन जोशी हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन हैं साथियों, और ये कहाँ से हैं, ये हो जाएंगे हरियाणा के फरीदाबाद शहर के। और दोस्तों जो ये आयोग है हरियाणा बाल संरक्षण आयोग, इसका दोस्तों जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष साथियों जो होता है, ये दोस्तों एक फिक्स पद है, फिक्स है मतलब इसके जो पद है, ये इस पद पे जो रहेगा, जो हरियाणा का कोई भी सीएम हो साथियों, उसकी जो पत्नी होती है दोस्तों, वो हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की जो है वाइस चेयरपर्सन होती है, मतलब उपाध्यक्ष होती है। तो अपने जो टाइम के करंट सीएम है नायब सिंह सैनी जी, उनकी जो पत्नी है सुमन सैनी को दोस्तों जो है इसके उपाध्यक्ष के पद के रूप में जो है वो इनको शपथ दिलाई गई है। दोस्तों ये फिक्स होता है इसके वाइस चेयरमैन के ऊपर कि पद के ऊपर कोई चुनाव नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, साथियों आप यहाँ उपाध्यक्ष कर ले, उपाध्यक्ष के पद पर किसका नियुक्त किया साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन सैनी। राज्य में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2024 का आयोजन किया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय की जब बात की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के अंदर हो रहा है तो उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आते भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, करनाल शहर के अंदर, तो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधाओं के लिए कौन सी ऐप की शुरुआत की गई है साथियों। तो कौन सी दोस्तों शुरुआत की गई है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनकी जानकारी है, उनकी जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, तो इसका नाम हो जाएगा जन सहायक हेल्प मी के नाम से एक ऐप चलाई गई है, और जो लोगों तक जो है सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने क्रैब एप्पल के आधारित जेली सीड विकसित किया साथियों। तो कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के शोधकर्ता हैं, उन्होंने क्रैब एप्पल पर आधारित जेली सीड विकसित किया साथियों। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया महेंद्रगढ़ जिले में इसका जो है स्थापना की गई थी। राज्य के किस पूर्व एसीएस होता है दोस्तों, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 1,01,000 गाने गाकर रिकॉर्ड कर इंडिया बुक में जो है अपना नाम दर्ज कराया साथियों। तो कौन सी एसीएस है साथियों, कौन सी एसीएस हो जाएंगे, राजरूप फूलिया
राजरूप फूलिया दोस्तों एक एसीएस मतलब जो होता है साथियों, वो एक आईएएस या एचएस लेवल का अधिकारी होता है साथियों। और इस लेवल के अधिकारी ने 1,01,000 गाने का रिकॉर्ड कर कर जो अपना इंडिया बुक में जो है अपना रिकॉर्ड दर्ज किया साथियों। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में खुशी के लिए विज्ञान के लिए रैखिक उत्कृष्टता केंद्र खुला है? तो दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र KU की स्थापना 11 जनवरी 1956 को जो है की गई। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली जो सबसे पहली स्थापना की गई यूनिवर्सिटी वो KU की है और जिसमें यह ये उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक, इस पुस्तक का जो विमोचन है दोस्तों किसके द्वारा किया गया? इस पुस्तक का विमोचन किया है जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ कौन है दोस्तों? भारत का वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति दोस्तों, जो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो जगदीप धनखड़ द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया। हरियाणा के रोहतक जिले के टॉप ग्रेड किस कलाकार को आकाशवाणी दिल्ली की ओर से पंडित की उपाधि? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मतलब अगर आज के टाइम में भी किसी को उपाधि मिल रही है दोस्तों तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो साथियों क्या आंसर हो जाएगा इसका? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र। कैलाश चंद्र रोहतक जिले से साथियों, रोहतक जिले के व्यक्ति हैं जिनको दिल्ली की आकाशवाणी दिल्ली की ओर से पंडित की उपाधि दी गई था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर मैसेज करके ले सकते हैं साथियों। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में हरियाणा ने 103 पदक जीतकर तालिका में दोस्तों किस स्थान पर रहा? दोस्तों जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं 2024 में जो गेम हुए थे उसमें हरियाणा ने 103 पदक जीते, वो किस स्थान पर रहा? ये दोस्तों जो स्थान रहा हरियाणा का, इस जो गेम है दोस्तों इस गेम में हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। तो साथियों एक यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हरियाणा ने 103 पदक जीते। आप ऐसे याद रखिएगा थोड़ा सा रिलेट करके, 103 है तो तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा मेडल में। अब यहाँ से अगर एग्जामिनर ने आपको फंसाना हुआ तो वो क्या पूछेगा? गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, और ब्रॉन्ज कितने जीते। तो हम ये भी कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। 3500 जीते गोल्ड, 22 जीते सिल्वर और 46 कितने क्या जीते? ब्रॉन्ज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आपको अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने हर तरीके से अपने आप को तैयार करके एग्जाम में लेके जाना है। हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तत्वावधान में एक नया कृषि केंद्र जो है खोला गया? दोस्तों हरियाणा की पहली जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह CCHSHAU जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई। दोस्तों इसका जो एक रीजनल सेंटर खोला गया, विज्ञान केंद्र खोला गया दोस्तों, ये कहाँ खोला गया? ये खोला गया नूह में। और इसके जो VC हैं, VC मतलब वाइस चांसलर है ना दोस्तों, ये हो जाएंगे BR कंबोज इसके वाइस चांसलर हैं साथियों। राज्य के कितने जिलों से ट्रस्ट बेस बिलिंग सुविधा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? दोस्तों तो कितने जिलों से की गई साथियों? ये की गई 4 जिलों से। हरियाणा के 4 ऐसे जिले हैं जहाँ से ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग सुविधा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। दोस्तों जब ये पायलट प्रोजेक्ट यहाँ 4 जिलों में कामयाब हो जाएगा तब इसको पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। अब 4 जिले कौन से हैं दोस्तों? पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार। इन 4 जिलों में दोस्तों जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस अग्रणी परियोजना की जो है शुरुआत की है? दोस्तों एक योजना शुरू की गई है दोस्तों। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है दोस्तों? जो नशे से लोगों को बचाता है, जो लोग नशा बेचते हैं उनको पकड़ता है दोस्तों, ये जो है इसका काम करता है। और योजना दोस्तों कौन सी है? चक्रव्यूह द एस्केप रूम, बल्कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो ये जो है अग्रणी परियोजना इसके द्वारा शुरू की गई है। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने रोइंग खेल में दोस्तों भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया? दोस्तों साथियों कौन सा जो है ये प्लेयर हो जाएगा? ये हो जाएगा बलराज पंवार एक हरियाणवी खिलाड़ी है जिसने रोइंग खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है। और बलराज पंवार कहाँ से हैं साथियों? ये करनाल से हैं। करनाल में दोस्तों कौन सा गांव है इसका? कैमला गांव से हैं करनाल के अंदर। ये पहलवान रितिका हुड्डा ने
कितने किलोग्राम भार वर्ग में देश को पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कोटा दिलवाया है? साथियों पहलवान रितिका हुड्डा, सबसे पहले तो ये रोहतक शहर से है। और दोस्तों कितने किलोग्राम में दिलवाया है इसने? 76 किलोग्राम के अंदर इसने भारत को पहलवानी के अंदर रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम में पैरालंपिक में, सॉरी, पेरिस ओलंपिक में देश को कोटा दिलवाया है। पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित जींद जिले के प्रसिद्ध लोक कलाकार महावीर गुड्डू को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है साथियों? सूफी दर्शन की मीरा, स्वर सम्राट, गीत लहरी या बम लहरी? तो राइट आंसर बम लहरी। तो महावीर गुड्डू जो है दोस्तों जींद से हैं और इनको जो है बम लहरी के नाम से जाना जाता है। ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत का शेरपा दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत का दोस्तों जो शेरपा है किसे नियुक्त किया गया साथियों? ये नियुक्त किया है दोस्तों सुनील जागलान। सुनील जागलान को इसका शेरपा नियुक्त किया गया साथियों। और सुनील जागलान कहाँ से है दोस्तों? जींद से, जींद के बीपीपुर गांव से। और इस गांव के दोस्तों पूर्व सरपंच रहे हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों जो पंचायती राज के अधिकार होते हैं, पंचायती राज के दोस्तों जो अधिकार हैं उनको लेकर के दोस्तों ये सक्रिय हैं और उनके बारे में जो अपनी आवाज़ उठाते हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं साथियों। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। इनमें से हरियाणा के पहलवान ने दोस्तों कितने पदक जीते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों कितने जीते? 9 में से? 9 में से दोस्तों आप 8 पदक, मतलब कि 90% प्लस जो पदक हैं दोस्तों एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में वो हरियाणा के खिलाड़ी जीते हैं दोस्तों। साथियों अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हरियाणा के अंदर जो स्पोर्ट्स है साथियों वो कितने ऊंचे लेवल तक चला गया है। अगर हम जनसंख्या की बात करें दोस्तों, जनसंख्या कितनी है हरियाणा की? 2.9% है पूरे देश के। लेकिन दोस्तों मेडल कितने आते हैं हरियाणा से? 90% मेडल जो है हरियाणा से दोस्तों, हरियाणा अपना जो प्रदेश है लेके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ के जो युवा हैं वो खेल के क्षेत्र में दोस्तों कितने आगे, हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। किस हरियाणवी कलाकार को बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन के लिए मास्टर दीननाथ पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया दोस्तों? कौन सा दोस्तों जो हरियाणवी कलाकार है दोस्तों ये अपने कलाकार हो जाएंगे रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा रोहतक से हैं साथियों और इनको मास्टर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ये अभी हम आपको फर्स्ट पार्ट जो है इसका करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों, आने वाले वीक में हम इसका जो है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे साथियों। और मैं आपसे वादा करता हूँ साथियों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर 2024 के करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और 2025 के की जो करंट अफेयर है साथियों वो भी हम मंथली आपके बेसिस पे आपके लेके आ रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलने की संभावना है। इसलिए आप इसको, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के साथ PDF आप हमारे चैनल से ले सकते हो, व्हाट्सअप नंबर से ले सकते हो दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर रहेगा हमारा 81 683 06476। ये हमारा नंबर रहेगा, आप इस पर मैसेज करके ले सकते हो। और ये नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी है साथियों, आप यहाँ से ले सकते हो। द लास्ट गर्ल जो 1984 में अपने परिवार से बिछड़ गई एक लड़के की दुखदाई कहानी है साथियों। ये फिल्म किस हरियाणवी द्वारा बनाई गई है? साथियों ये इस फिल्म जो हरियाणवी है कलाकार उनके द्वारा बनाई गई है दोस्तों। और ये इसका नाम क्या है? आदित्य रोनालिया। आदित्य रोनालिया के द्वारा द लास्ट गर्ल 1984 में जो अपने परिवार से अलग हो गई थी दोस्तों, उसकी जो कहानी है दोस्तों, दुख भरी कहानी, उसको जो इसमें दर्शाया गया है। और ये कहाँ से है साथियों? हिसार से हैं। और हिसार से दोस्तों हंसी, हिसार के अंदर जो हंसी दोस्तों जो पुलिस जिला है अपना, वहाँ से संबंध रखते हैं साथियों। झज्जर जिले की महिला खिलाड़ी दोस्तों, कौन सी खिलाड़ी? महिला खिलाड़ी पलक गुलिया। पलक गुलिया का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो साथियों पलक गुलिया शूटर दोस्तों, जो शूटर होते हैं शूटिंग जो खेल है ये वहाँ अपना जो खेल खेलती है साथियों। और इसने ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि इसने पेरिस ओलंपिक दोस्तों जो है पेरिस ओलंपिक में जो है कोटा हासिल किया साथियों, इसलिए पलक गुलिया का संबंध आप ऐसे याद रख सकते हो। पलक और शूटर थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। कौन हरियाणवी खिलाड़ी इटली में कार्लो मास्टर्स में ड्रा जीत करने वाले पहले भारतीय बने साथियों? कौन से जाएंगे दोस्तों? सुमित नागल। सुमित नागल दोस्तों जो लोन टेनिस दोस्तों जो राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, सानिया मिर्जा जो ये दोस्तों जो ये गेम खेलते हैं खिलाड़ी, वही गेम जो है सुमित नागल खेलते हैं। और सुमित नागल अपने हरियाणा के दोस्तों झज्जर जिले से हैं। प्रथम राज्य स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक
अधीक्षक सम्मेलन दोस्तों हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित किया गया दोस्तों। अधीक्षक क्या होता है साथियों, अधीक्षक होता है सुपरिटेंडेंट, मतलब एसपी। एसपी का जो सम्मेलन दोस्तों कहाँ किया गया, ये किया गया सूरजकुंड में। सूरजकुंड दोस्तों कहाँ है, फरीदाबाद में। साथियों पैराकिट कहाँ है, पैराकिट है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली में। नाहनकोटी दोस्तों कहाँ है, नाहनकोटी है पंचकुला में। और तिलियार झील दोस्तों कहाँ, तिलियार झील है अपने रोहतक शहर में। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने वर्ष 2024 के लिए हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को दोस्तों जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया दोस्तों। जो हरियाणा के डीजीपी हैं दोस्तों, महानिदेशक है वो शत्रुजीत कपूर हैं। उन्होंने 2024 के लिए किस जो कौन सा जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों, हर साल जो है डीजीपी की तरफ से एक हरियाणा के एक पुलिस स्टेशन को जो है एक खिताब दिया जाता है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जो जल्दी से जो टाइम बाउंड चीज़ें करता है दोस्तों, तो उसको ये जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया जाता है। 2024 में बड़ी जो है साथियों HSIIDC दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को दोस्तों जो की गई थी इसकी स्थापना। हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक दोस्तों, सारंगी वादक थे, कौन थे, मामम खां। मामम खां दोस्तों इसका घराना पूछा गया, घराना कौन सा था साथियों इसका घराना हो जाएगा पानीपत घराना। लेकिन साथियों घराना था इसका पानीपत, लेकिन अगर मैं इसके जन्म स्थान की बात करूं, जन्म स्थान था दोस्तों कहाँ था, हिसार में। हिसार के गांव था दोस्तों खड़कपुनिया गांव में दोस्तों जो इसका जन्म हुआ था। और साथियों इन्होंने दोस्तों एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। उसमें दोस्तों जो है सारंगी की धुन से दोस्तों जो है उन्होंने गीत दिया था। और आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो मामम खां थे, मामम खां दोस्तों जो है क्या संगीत बजाते थे दोस्तों संगीत कौन सा था, सारंगी, मतलब सारंगी बजाने का काम करते थे, इसलिए सारंगी से इनको जो है अपने जीवन में प्रसिद्धि मिली है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रतिवर्ष कितने करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड में निकल रही है दोस्तों। साथ ही बहुत बड़ा रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का अपने पोल्यूशन को बढ़ने के लिए। तो ऑक्सीजन डेली बेसिस पे कम हो रही है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है साथियों। तो कितने क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7.57 करोड़ टन दोस्तों जो है हरियाणा में प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अगर मैं आपको परसेंटेज में बात करूँ तो पूरे भारत का 2.56%, पूरे भारत का 2.56% दोस्तों जो है इसमें है, ये जो 7.57 टन है दोस्तों। IIT मद्रास के सहयोग से हरियाणा में अब तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 50% तक कम किया गया दोस्तों। ये कब तक किया जाएगा साथियों, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि IIT पूछी पहले, IIT मद्रास थी, लेकिन उसका नाम पूछा, नाम जो प्रोजेक्ट का नाम था संजय था। लेकिन इस काम क्या है, जो सड़क में जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंटल को कम करना है, और 50% तक कब तक कम किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा 2030 तक दोस्तों जो है हरियाणा सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट और IIT मद्रास इस सड़क हादसों को 50% तक कम कर देगी साथियों। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा की 117 वर्षीय महिला ने वोट डालकर सबसे ज़्यादा उम्र की मतदाता होने का दोस्तों रिकॉर्ड दर्ज किया है साथियों। तो कौन सी महिला है दोस्तों वो, जिसने लोकसभा चुनाव जो अपने पार्लियामेंट्री चुनाव थे दोस्तों जो जून जुलाई के लगभग हुए थे, तो कौन सी महिला थी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा उम्र में जिन्होंने वोट डाला, वो थी दोस्तों बलबीर कौर दोस्तों कहाँ से है, सिरसा से, और ये 117 साल के दोस्तों। और जो अपने निर्वाचन आयोग दोस्तों जो अपना हरियाणा का है, उसके जो चेयरमैन हैं दोस्तों पंकज अग्रवाल जी, ये उनके चेयरमैन है दोस्तों। और पंकज अग्रवाल को ही जो अपना बोर्ड स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा दोस्तों, इनका जो चेयरमैन बनाया गया है भिवानी बोर्ड का, वो भी यही है पंकज अग्रवाल जी, इनका एडिशनल चार्ज है। हरियाणा सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दोस्तों एक पहल की शुरुआत की गई। तो वो पहल कौन सी हो जाएगी साथियों, वो पहल हो जाएगी सैनिक सदन दोस्तों जो है एक जो है इनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान होते हैं इनके लिए एक सैनिक सदन खोले जाएंगे। और ये हरियाणा के दोस्तों 8 जिलों में खोले जाएंगे। तो हरियाणा के 8 जिलों में 8 सैनिक सदन खोले जाएंगे, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनकी अगर कोई समस्याएं हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका जो समाधान किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा सरकार हमेशा जो हमारे जवान होते हैं देश के
फोर्सेज में, चाहे कोई पुलिस में हो, आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, किसी भी तरीके से कोई जवान हो, हरियाणा सरकार हमेशा उनके साथ जो है खड़ी रहती है। अगर उनको कोई समस्या है तो उनका समाधान जल्दी से जल्दी करने के लिए प्रयास करती रहती है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? हरियाणा के अंदर दोस्तों केवल एक ही बागवानी विश्वविद्यालय है, और वो कौन सा हो जाएगा? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ये दोस्तों हरियाणा के करनाल में है, और इसकी स्थापना नीदरलैंड के सहयोग से दोस्तों जो है इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा में किस स्थान पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो साथियों हरियाणा के हिसार जिले में दोस्तों जो है हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। और ये जो स्थापना की गई है जिंदल स्टेनलेस स्टील की जो है, जिंदल स्टेनलेस स्टील का जो है दोस्तों, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। 14वीं सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किस राज्य ने जीते हैं? ये किसने जीता दोस्तों? नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने। साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा ने किस को हरा कर दोस्तों जो है खिताब जीते हैं? तो किसको हराया दोस्तों? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कितने वैज्ञानिकों को दोस्तों है गोयल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? जो अपनी यूनिवर्सिटी है केयू यूनिवर्सिटी हर वर्ष 4 साइंटिस्टों को जो दोस्तों गोयल पुरस्कार 2024 के लिए चुनती है, हर वर्ष चुनती है अलग अलग वर्ष के लिए। तो 2024 में भी 4 साइंटिस्टों को चुना गया। हरियाणा की किस महिला को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो कौन सी महिला हो जाएंगी वो? मानसी गुप्ता को जो है डायना मेमोरियल अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। और ये हरियाणा के गुरुग्राम से जो है ये है। और क्यों दोस्तों जो इनका अवार्ड दिया गया? क्योंकि ये हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जो है दोस्तों लोगों को बताती है साथियों। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB हम जिसको बोलते हैं KDB के सहयोग से किस देश में 1 मार्च से 23 मार्च 2024 तक जो 5वां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया साथियों? तो कौन सा देश हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका देश की सहायता से श्रीलंका देश में मनाया गया दोस्तों ये। और जो अपना KDB है दोस्तों, KDB की स्थापना 1 अगस्त 1968 को की गई। और साथियों जो KDB होता है अपना KDB के दोस्तों चेयरमैन है, ये चेयरमैन हर जो गवर्नर होते हैं दोस्तों अपने करंट के गवर्नर हैं वो इसके जो चेयरमैन है। और दोस्तों एक और डेवलपमेंट बोर्ड है, वो है MDB मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1980 में की गई। और इसके जो चेयरमैन होते हैं साथियों CM जो है इसके चेयरमैन होते हैं दोस्तों। 1 लाख से कम आय वाले परिवारों के लोगों को हरियाणा रोडवेज में किस योजना के तहत जो है मुफ्त लाभ दिया गया? तो कौन सी योजना हो जाएगी साथियों? वो योजना हो जाएगी हैप्पी योजना। आपने सुना होगा हैप्पी कार्ड, जैसे साथियों आपने सुना होगा हैप्पी कार्ड। अब दोस्तों यहाँ से हैप्पी कार्ड के साथियों आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है। और फुल फॉर्म नहीं आई तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और अच्छा बनाया तो आपको ये पूछ सकता है कि H का मतलब क्या है, इसमें A का मतलब क्या है, P का है, SP का क्या है, SP का क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा हरियाणा अंत्योदय परिवार पहचान योजना। तो साथियों आपने याद रखनी है, एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा में किस जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास के जो है स्मारक भूमि का पूजन किया गया दोस्तों? कहाँ किया जाएगा साथियों पूजन? ये कहाँ किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास का जो है स्मारक का भूमि पूजन किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस यूनिवर्सिटी ने जो है दोस्तों अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल कौन सी यूनिवर्सिटी है साथियों? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी साथियों, जो अपने हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित जो अपनी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसने जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में फर्स्ट जो है स्थान हासिल किया साथियों। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो साथियों, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको हम ACB बोल देते हैं, ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत दोस्तों किस टास्क फोर्स का गठन किया गया साथियों? मतलब दोस्तों एंटी करप्शन ब्यूरो एक अपने आप में दोस्तों टास्क फोर्स है। उसने दोस्तों अपने जो काम को और सुदृढ़ बनाने के लिए, वो अपने काम को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके। जो हरियाणा के अंदर करप्शन फैला हुआ है साथियों, तो इसको और जीरो टॉलरेंस की अपनी पॉलिसी पे दोस्तों जो है एंटी करप्शन ब्यूरो काम करता है। और इसका जो टास्क फोर्स का नाम है वो क्या रहेगा? एंटी टास्क फोर्स। एंटी करप्शन की ब्यूरो की जो टास्क फोर्स है, एंटी टास्क फोर्स के नाम से उन्होंने एक और फोर्स बनाया साथियों। हरियाणा भवन में
भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और हरियाणा सरकार ने किस पुरातत्व की स्थल की खुदाई के लिए समझौता किया दोस्तों? तो कौन सा स्थल हो जाएगा दोस्तों? अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ है साथियों? अग्रोहा हिसार में। अग्रोहा हिसार में दोस्तों इसके स्थल की खुदाई के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार का जो पुरातत्व विभाग है साथियों, उनने समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा दोस्तों, जो हरियाणा के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा हिसार जिले की दोस्तों एक महिला कर्मचारी है मतलब कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, को श्रेष्ठ महिला कर्मचारी, ताकि उसके उसके काम से दोस्तों इतने उसने उसने उस महिला ने इतना अच्छा काम किया कि राज्यपाल ने दोस्तों जो है उसको अवार्ड दिया। तो दोस्तों कौन सी महिला है वो महिला हो जाएगी सुमन सलूजा। सुमन सलूजा को दोस्तों राज्यपाल की तरफ से अवार्ड दिया गया, श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड। साथियों किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जब साथियों आप लोग सेलेक्ट हो गए, आप सरकार का जो काम है साथियों उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे साथियों, तो आपको भी जो है ये अवार्ड मिलने की साथियों भविष्य में संभावनाएं हैं। लेकिन उसके लिए आपको साथियों सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी, फॉर्म भरने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना पड़ेगा साथियों, उसके बाद ही आप ये अच्छे काम करोगे। और मेरे को उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जो हम साथियों हम करंट अफेयर काम कर रहे हैं साथियों, ये करंट अफेयर दोस्तों हम 3 भाग में करेंगे। फर्स्ट भाग आज करा रहा हूँ आपको, सेकंड वीक नेक्स्ट वीक में जल्दी कराऊंगा, थर्ड कराऊंगा साथियों। यहाँ से साथियों इससे बाहर साथियों क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए 81 683 साथियों 06476, इस पे आप व्हाट्सअप करके आप इसकी PDF ले सकते हैं साथियों। निर्वाचन आयोग ने किस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को यूथ आइकन बनाया साथियों? तो कौन सा यूथ आइकन हो जाएगा साथियों? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल दोस्तों हरियाणा का एक पैरालंपिक खिलाड़ी है और ये कहाँ से है? सोनीपत से है साथियों। ये सोनीपत से तो है, लेकिन गेम कौन सा है इसका? गेम हो जाएगा साथियों जैवलिन थ्रो। जो नीरज चोपड़ा हरियाणा के दोस्तों, जो गेम नीरज चोपड़ा खेलते हैं, गोल्डन बॉय खेलते हैं साथियों हरियाणा के, वही गेम सुमित अंतिल खेलते हैं साथियों, जो अपने हरियाणा के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं साथियों। बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं साथियों, इसीलिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। हरियाणा के हिसार की किस महिला डॉक्टर को इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन में जो दोस्तों जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ साथियों? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये नेहा छाबड़ा। नेहा छाबड़ा हरियाणा के हिसार की दोस्तों महिला डॉक्टर है जिसको इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुग्राम के द्वारा साथियों गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के कितने किलोमीटर लंबे खंड का दोस्तों उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है हरियाणा में से गुजरता है और उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर का दोस्तों जो हिस्सा है, आपको एग्जाम ये पूछ सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसका कितने किलोमीटर का हिस्सा जो है हरियाणा के खंड से गुजरता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है हरियाणा के खंड से गुजरता है। पंचकुला में सीनियर आर्ट एंड वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया RP सिंह को। आपके एग्जाम में भी ये देके पूछ लेगा कि सीनियर आर्ट वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का जो गठन किया गया कहाँ किया गया? पंचकुला में किया गया, लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं RP सिंह हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एग्जाम में पहले भी जब 2024 में दोस्तों जो एग्जाम हुए थे उसमें ऑलरेडी दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किस हरियाणवी युवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है साथियों? तो कौन से हो जाएगा? यतिन भास्कर। यतिन भास्कर दोस्तों हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते हैं साथियों, और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ साथियों। क्वेश्चन में कहा गया है साथियों कि 70वें पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीते हैं? साथियों कबड्डी तो लगभग साथियों कबड्डी के जितने गेम्स होते हैं हरियाणा में जो विजय होता है, तो इसका राइट आंसर भी हरियाणा है। लेकिन एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि हरियाणा ने किस टीम को हराकर ये जो चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा दोस्तों रेलवे की साथियों जो है टीम होती है अपनी, रेलवे की टीम को हरा करके साथियों हरियाणा ने चैंपियनशिप जीती है। हरियाणा के करनाल के दोस्तों एक नेवी जवान है जिनका नाम है रोहित नरवाल। दोस्तों ये खेल कोटे से दोस्तों जो है खेल अपना गेम दोस्तों जो है गेम जो है अपना गेम खेलते हैं साथियों। तो कि गेम का नाम पूछा गया दोस्तों, गेम कौन सी हो जाएगी इनकी? गेम हो जाएगी दोस्तों गोल्फ जो है गेम खेलते हैं साथियों, नेवी जवान है हरियाणा के। हरियाणा के किस व्यक्ति को गुजरात सरकार द्वारा दोस्तों सूर्य नमस्कार पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि हरियाणा के व्यक्ति को गुजरात में जाकर के मतलब कि दूसरे राज्य में जाकर के और वहाँ उसने दोस्तों जो अवार्ड जीता है, दोस्तों कितनी बड़ी बात है। और साथियों क्या नाम रहेगा इसका?
इसका नाम रहेगा संदीप आर्य। संदीप आर्य ने दोस्तों जो है गुजरात में जाकर के सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से दोस्तों जो है सम्मानित किया गया। और कहाँ से आए? हिसार जिले से, हिसार के भी दोस्तों फरीदपुर गांव से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित होने वाली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा का दोस्तों शिलान्यास किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा जिले में दोस्तों एक रोग नियंत्रण प्रयोगशाला है। और अगर गांव पूछे, गांव हो जाएगा नग्गल। नग्गल गांव में जो है दोस्तों इसका इस रोग जो रोग प्रौद्योगिकीशाला है इसका जो है शिलान्यास किया गया। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को के कुलपति को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति हैं साथियों? ये हो जाएंगे CCSHAU, मतलब कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 2 फरवरी 1970 को दोस्तों जो है इसकी स्थापना की गई। और इन्हीं को दोस्तों जो है इन्हीं के CCSHAU के जो अपने कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। वर्ष 2024 में हरियाणा के पास दोस्तों कितने GI टैग हैं? साथियों आपने GI टैग के बारे में सुना होगा। जो GI का मतलब होता है ज्योग्राफिक इंडिकेशन। हरियाणा के पास कितने GI टैग है दोस्तों? हरियाणा के पास 2 GI टैग हैं। और कौन कौन से हैं? एक तो साथ ही फुलकारी का, और दूसरा है साथ ही बांसमती। मतलब कि 2 GI टैग है हरियाणा के पास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको फुल ये भी देकर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा है। एक फुलकारी दे देगा साथियों और 3 ऑप्शन अलग अलग करके दे देगा किसी दूसरे स्टेट के। क्रॉस कंट्री स्काइंग अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास शर्मा। लेकिन साथियों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये महिला खिलाड़ी की बात की है, लेकिन विकास शर्मा भी एक महिला खिलाड़ी है। नाम में तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये मेल टाइप का नाम है, मतलब कि युवा का एक नाम है। तो लेकिन विकास शर्मा एक महिला का नाम है यहाँ पे, जो जींद जिले से संबंध रखते हैं साथियों। हरियाणा के रोहतक की महिला खिलाड़ी सुहाना सैनी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों सुहाना सैनी? ये खेलते हैं टेनिस जो प्लेयर हैं ये सुहाना सैनी है, और ये टेनिस गेम खेलते हैं साथियों। हरियाणा के किस शहर में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? डबल स्टार मैं कहूँगा, इस पर डबल स्टार आप लगा लीजिएगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करें तो हरियाणा के दोस्तों फरीदाबाद शहर में दोस्तों जो है इसका आयोजन किया गया। और 17 से 20 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया साथियों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिवहन योजना, मतलब कि जो विद्यार्थी हैं दोस्तों हरियाणा के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक परियोजना चलाई गई। उनकी परियोजना क्या थी भाई? फ्री में जो है उनका आना जाना रहेगा। तो ये योजना कब शुरू की गई साथियों? 16 जनवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई साथियों। वर्ष 2024 में हरियाणा की कितने व्यक्ति को दोस्तों जो पद्मश्री अवार्ड मिला? 2024 की बात की दोस्तों इसने। तो कितने खिलाड़ी थे दोस्तों? कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति। साथियों जो 4 व्यक्ति हैं, इन 4 व्यक्ति को हम क्वेश्चन के माध्यम से हम तैयार करेंगे साथियों। क्योंकि अगर हम इनको क्वेश्चन के माध्यम से तैयार करेंगे तो क्वेश्चन कैसे किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके हम एग्जाम में हमारे को क्वेश्चन दे दे तो हम इसको अटैम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको क्वेश्चन के माध्यम से जो है तैयार करेंगे। हिसार जिले के किस व्यक्ति को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए साथियों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले तो ये होगा रामचंद्र सिंह। उनमें से एक व्यक्ति रामचंद्र सिंह का जिसको पद्मश्री मिला। लेकिन क्या पूछेगा एग्जाम में, इसको किस लिए मिला? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिला। ये किस जिले से संबंधित है? हिसार जिले से संबंधित है। साथ ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपको ये देखे पूछ लेगा हिसार किस व्यक्ति को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है अवार्ड दिया गया? तो ये रामचंद्र सिंह। जींद जिले के किस कलाकार को साथियों, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी अभी किया था, किस कलाकार हरियाणवी लोक कला के लिए दोस्तों, हरियाणवी लोक कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए जो दिया गया साथियों। हरियाणवी लोक कला दोस्तों बहुत ही फेमस है पूरे भारत के अंदर दोस्तों। जो हरियाणवी लोक कला प्रसिद्ध है, इसके लिए जींद जिले के महावीर गुड्डू को जो है ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो साथ ही तो जींद जिले का एक और व्यक्ति है, पर्सन है, डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम को किस कैटेगरी के लिए दोस्तों दिया गया इसका अवार्ड? ये दिया गया दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों जींद जिले के हैं रहने वाले हैं साथियों।
जींद जिले के रहने वाले गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों। सामाजिक कार्यों के लिए साथियों, तो सामाजिक कार्य के लिए दोस्तों कौन से हो जाएंगे साथियों, कहाँ से हो जाएंगे, सिरसा। तो सिरसा शहर से गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। साथियों क्वेश्चन पूछा गया कि शव में चीरा लगाए बिना, मतलब कि बिना चीरफाड़ के दोस्तों पोस्टमार्टम करने वाला राज्य का पहला संस्थान दोस्तों कौन सा बना है। कौन सा संस्थान हो जाएगा दोस्तों, इंस्टीट्यूशन हो जाएगा पीजीआई रोहतक दोस्तों ऐसा सब पहला संस्थान बना है जो शव में चीरा लगाए बिना पोस्टमार्टम जो दोस्तों जो कर देता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस शहर में दोस्तों लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का दोस्तों जो है संचालन किया गया साथियों। तो कौन से शहर में किया गया साथियों, ये किया गया आपके पानीपत शहर में। पानीपत शहर के अंदर लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया साथियों। किस हरियाणवी बॉक्सर ने NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 का खिताब जीता है साथियों। बहुत बड़ा खिताब है साथियों, NBA इंटरकॉन्टिनेंटल अवार्ड। साथियों कौन से बॉक्सर हो जाएंगे हरियाणा के साथियों, ये हो जाएंगे मनदीप जांगड़ा ने NBA इंटरकॉन्टिनेंटल अवार्ड जो है जीता साथियों। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी साथियों। तो हरियाणा की झांकी दोस्तों जो अपना कर्तव्य पथ है, भारत का कर्तव्य पथ है साथियों, उस पर जो दोस्तों जो झांकी निकालते हैं हर राज्य, हर अपना केंद्र शासित प्रदेश भारत का हर गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी निकालता है साथियों। और उस झांकी को दोस्तों का नाम दिया जाता है, हर जो झांकी होते हैं दोस्तों उनका नाम दिया जाता है। हरियाणा की झांकी का नाम क्या था, मेरा परिवार मेरी पहचान। क्योंकि साथियों ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई थी और इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों जो है झांकी का नाम दिया गया। चरखी दादरी जिले के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2024 से दोस्तों जो है सम्मानित किया गया। तो कौन से दोस्तों व्यक्ति हो जाएंगे, मोहित सांगवान को दोस्तों जो है राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। 37वें सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस देश को भागीदारी देश के रूप में शामिल किया गया है साथियों। तो 2024 में जो मेला था, 37वां मेला था, तो कौन सा देश हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा तंजानिया। दोस्तों तंजानिया जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें जो है ये तंजानिया देश है। अगर मैं साथियों राज्य की बात करूँ, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किस राज्य को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है साथियों। अगर मैं देश की बात करूँ, देश का था तंजानिया। अगर मैं राज्य की बात करूँ दोस्तों, राज्य हो जाए गुजरात राज्य को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है साथियों। और दोस्तों सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय हमने दोस्तों ये नाम लिया है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, लेकिन सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाना शुरू किया गया, ये मनाना शुरू किया गया 2013 से इस मेले को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया गया साथियों। किस देश ने नीरज चोपड़ा, जिसको हम गोल्डन बॉय बोल देते हैं दोस्तों, उसको फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में दोस्तों जो फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया साथियों। तो कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड दोस्तों देश ने नीरज चोपड़ा या गोल्डन बॉय को फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया साथियों। हैदराबाद में आयोजित 5वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में चरखी दादरी जिले की किस बुजुर्ग ने दोस्तों जो है 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, मतलब कि 2 गोल्ड मेडल जीते हैं साथियों। तो कौन सी दोस्तों अपनी एक हरियाणा की जो बहादुर महिला है साथियों, बुजुर्ग है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी रामबाई, जो अपने चरखी दादरी जिले से संबंधित रखते हैं दोस्तों। और साथियों 105 साल की उम्र में हैदराबाद में जाकर, मतलब कि किसी दूसरे राज्य में के किसी दूसरे जिलों में जाकर के दोस्तों और 2 गोल्ड मेडल जीतना साथियों, कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है साथियों। हमारे कहीं ऐसे बुजुर्ग हरियाणा के जो दोस्तों बुजुर्ग हम उनके सीख लेने की जरूरत है साथियों। तीसरे राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल का, तो दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे जो एडवेंचर फेस्टिवल होते हैं इसका आयोजन हरियाणा के दोस्तों किस स्थान पर किया गया, हरियाणा का दोस्तों मोरनी हिल्स, जब अपने पंचकुला में दोस्तों जो है पंचकुला के अंदर है मोरनी हिल्स, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन साथियों। तो इसमें तीसरा राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों जो है किया गया साथियों। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी NAAC दोस्तों की ओर से A+ ग्रेड लेने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी थी दोस्तों। साथियों केंद्र सरकार की एक संस्था है, उसका नाम है NAAC,
ये जो दोस्तों हर यूनिवर्सिटी का दोस्तों जो है दौरा करती है और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके रिजल्ट के हिसाब से, उसके एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, उसकी रख रखाव के हिसाब से दोस्तों जो है उनको ग्रेड दिया जाता है। तो हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऐसी है साथियों, इसको A++ मतलब कि A++ के नाम से जो है उसको ग्रेड मिला है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र साथियों हरियाणा की जो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। रिसर्च क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए किस प्रोफेसर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से प्रोफेसर हो जाएंगे दोस्तों में? ये हो जाएंगे प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा। विनोद कुमार वर्मा को रिसर्च क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम NHAI बोलते हैं, इसके द्वारा एक दोस्तों एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों ये मंजूरी सिरसा के डबवाली से हरियाणा के कहाँ तक दी गई है? हरियाणा के दोस्तों पानीपत जिले तक तो इसकी वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोती साथियों क्या कहा गया है कि भारतीय चित्र साधना साथियों भारतीय चित्र साधना के 3 दिवसीय नेशनल फिल्म फेस्टिवल का दोस्तों जो आयोजन किया गया है, ये हरियाणा के किस शहर में किया गया साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। हरियाणा के पंचकुला शहर में भारतीय चित्र साधना के 3 दिवसीय नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया साथियों। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पशुपालकों की सुविधा के लिए मतलब कि जो पशु पालते हैं साथियों, उनकी सुविधा के लिए दोस्तों कितने मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया साथियों? तो 70 मोबाइल एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर पशुपालकों की सुविधा के लिए रवाना किया दोस्तों। साथियों राज्य को किस वर्ष तक दोस्तों यहाँ पराली आएगा, पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया साथियों। जब हरियाणा सरकार के अंदर कोई भी हरियाणा राज्य के सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों एक लक्ष्य रखा जाता है दोस्तों। और वो इस समय हरियाणा के सामने दोस्तों पराली सबसे बड़ा दोस्तों जो है, पराली को जलाने की दोस्तों जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका समाधान निकालने के लिए साथियों हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 2027 तक हम हरियाणा की जो ये समस्या है इससे जो है निजात पा लेंगे दोस्तों। हरियाणा शव सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 के तहत शव प्रदर्शन करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों? तो अगर कोई साथियों किसी व्यक्ति के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है और उसके परिवार या उसके जो साथी हैं दोस्तों, वो उस शव को सड़क पर रखकर दोस्तों जो है आपने देखा होगा कि सड़क पर जो है रखकर प्रदर्शन करते हैं और सड़क जो है रास्ता वो जाम हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने एक शव सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 के साथियों एक कानून बनाया है कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसको 5 साल तक की दोस्तों जो है सजा का प्रावधान उसमें है और हरियाणा सरकार फिर उसका जो है अंतिम संस्कार जो है कराएगी। चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम द्वारा सुखना झील के पास दोस्तों एक अनोखे ATM की शुरुआत की है। और वो कौन सा ATM है दोस्तों? पिज्जा। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा साथियों वीट ATM, पानी के ATM, लेकिन एक चंडीगढ़ के अंदर सुखना जो झील है साथियों, इसके ऊपर एक पिज्जा ATM की स्थापना की गई है, जो पिज्जा 3 मिनट में आपको दोस्तों जो है पिज्जा गर्म करके बना के दे देगा और हर प्रकार के जो पिज्जे हैं वो वहाँ मिलेंगे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HPWPC साथियों एक फुल फॉर्म है। सबसे पहले आपके फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसमें फुल फॉर्म क्या फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा पावर वर्क्स परचेज कमेटी। मतलब कि हरियाणा के अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें ली जाती हैं, बहुत महंगी चीज़ें ली जाती हैं साथियों, तो उनके लिए हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है, हरियाणा पावर वर्क्स परचेज कमेटी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इस पी का मतलब क्या? मतलब कि जो पी है साथियों इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? पावर, हरियाणा पावर वर्क्स परचेज कमेटी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लखपति दीदी महासम्मेलन साथियों हरियाणा की तरफ से एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है लखपति दीदी। तो लखपति दीदी महासम्मेलन दोस्तों कहाँ की शहर में किया गया? ये किया गया हरियाणा के करनाल में। हरियाणा के करनाल में 3 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया।
निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतदान के लिए न्यूनतम सीमा बढ़ाकर दोस्तों कितने वर्ष तक की गई है? दोस्तों डाक मतदान होता है कि कई बार हमारे बुजुर्ग इतनी उम्र के हो जाते हैं कि दोस्तों उनसे ना ही उनसे चला नहीं जाता दोस्तों, तो उनसे उनको उनके घर से ही जहाँ पे वो रहते हैं वहीं से डाक उनका जो मतदान डलवाने के लिए डाक मतदान की एक प्रक्रिया चलाई गई। और इसकी न्यूनतम सीमा दोस्तों कितनी हो जाएगी? 85 वर्ष, 85 ईयर्स तक के जो हमारे बुजुर्ग हैं, इससे ऊपर जो बुजुर्ग हैं दोस्तों, वो घर बैठे जो मतदान कर सकते हैं, उनको वहीं से वोट डलवाई जाएगी साथियों। राजकीय कॉलेज हिसार के किस छात्र ने तंजानिया देश में दोस्तों, तंजानिया देश में स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, एक क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ से देख लो आप, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट किलिमंजारो। इस चोटी पर जो तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया गया है। साथ ही कौन से जो युवा हैं वो कौन से अपने छात्र हैं दोस्तों, ये राजकीय कॉलेज हिसार के, ये हो जाएंगे मनोज कुमार ने साउथ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उस पर जो है तिरंगा फहराकर अपने देश का जो है नाम रोशन किया है। हरियाणा की महिला खिलाड़ी, उसका नाम है एकता रानी। साथ ही एकता रानी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध हो जाएगा तीरंदाजी से। तीरंदाजी दोस्तों जो है गेम है ये खेलती है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा किस एक ऐप को लॉन्च किया गया साथियों? हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो इस टाइम कौन है? वह पंकज अग्रवाल के द्वारा दोस्तों एक ऐप बनाई गई। वो ऐप कौन सी थी दोस्तों? वो ऐप थी वोटर्स इन क्यू, मतलब कि वोटर्स जो है लाइन में लगकर अपनी वोट दें दोस्तों, इस ऐप का मतलब था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का जो दोस्तों जो राज्य स्तरीय समारोह है किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी जो जयंती है उनको भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है, तो इसलिए हरियाणा में भी इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हर वर्ष इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। और साथ इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है हर वर्ष। और 2024 में दोस्तों जो है ये कहाँ मनाई गई? हरियाणा के रोहतक शहर में जो है इसका राज्य स्तरीय आयोजन किया गया दोस्तों। जल प्रबंधन के लिए किसको CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया साथियों? जल प्रबंधन के लिए दोस्तों कौन सी कंपनी है वो? मारुति सुजुकी है, फोर्ड है, टाटा मोटर्स है या हीरो मोटर्स है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरो मोटर्स कंपनी को जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों जो है दिया गया। कुरुक्षेत्र में आयोजित डायरी शो में एक गाय है दोस्तों, गाय का नाम रखा गया था शकीरा। इस गाय ने 24 घंटे में दोस्तों कितना दूध देकर अपना रिकॉर्ड बनाया साथियों? तो कितना दूध देकर बनाया साथियों रिकॉर्ड? 80 किलो 756 ग्राम 80 किलो 756 ग्राम दूध दोस्तों एक दिन में दे करके, मतलब 24 घंटे में दे करके इसने दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया साथियों, और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है साथियों। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कितने मेगावाट यूनिट की क्षमता का दोस्तों थर्मल प्लांट लगाया जाएगा साथियों? यमुनानगर जिले के अंदर दोस्तों एक थर्मल प्लांट पहले ही है जिसका नाम दीनबंधु चौधरी छोटूराम के नाम से थर्मल प्लांट है साथियों, लेकिन वहाँ एक और ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों जो है थर्मल प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो वो उसके यूनिट पूछा दोस्तों, उसके यूनिट हो जाएंगे 800 दोस्तों मेगावाट का जो है ये थर्मल प्लांट लगाया जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया साथियों? तो अपने ये देश के यशस्वी दोस्तों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्निर्माण का जो है उद्घाटन किया गया, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन ये काफ़ी पुराने हो चुके थे, इसलिए उनको रीबिल्ड करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए इनका जो है उद्घाटन किया गया। दोस्तों इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन में कहा गया कि राज्य में कितनी महिलाओं को दोस्तों ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब कि ड्रोन पायलट बनाया जाएगा दोस्तों। कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 5000 महिलाएं हैं राज्य में जिनको ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड में ये शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आपको दोस्तों बताइएगा कि आपको हमारा जो पार्ट फर्स्ट था ये कैसा लगा साथियों। इसके साथ हम पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे कुछ दिनों में, और फिर पार्ट थर्ड भी लेके आएंगे साथियों। 2024 की जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है आप
आपको यहाँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और 2025 के जो करंट अफेयर है साथियों, वो हम डेली बेसिस पे भी करा रहे हैं और मंथली बेसिस पे भी हम आपको देते रहेंगे साथियों। तो इसलिए आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।